राजनीति नहीं, कर्म के नाम पर। महाबल जी, वैसे दो शब्द भी नहीं आज के जैसे कि कार्यक्रम को लेकर। हाँ सर, आज बिल माफ़ी योजना को लेकर आपने बहुत अच्छी बात कही मंच के माध्यम से। सर, और भी क्या कुछ विस्तृत जानकारी जैसे कि क्षेत्रवासियों को मिले आपके द्वारा? देखिए, जनता के हित की बात जो करे वो सरकार हमारा है। तो केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ जो ये कोरोना काल से लेकर अभी तक जो बिल आज लाखों रुपया के लोगों को आ रहा है, हज़ारों हज़ार का आ रहा है और माफ़ करने का जो योजना लाया है, इसलिए केजरीवाल जी को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, ये वाला आईडी भी दोनों ले लो। ये भी पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, जी बताएं, आज के प्रोग्राम को लेकर बताएं। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष हमारे प्रभारी हैं उनके आदेश पर किया गया है कि दिल्ली में जो जल बोर्ड के बढ़े हुए बिल अधिकारियों की गलती से और उनकी बदनीति की वजह से जनता को भेजे गए, इन्हें समाप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो सचिव लेवल के अधिकारी हैं उनको आदेश दिए मंत्री के द्वारा, लेकिन उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उसके फाइल के ऊपर कोई नोटिंग नहीं की। जब तक कि उसी विभाग का सचिव किसी प्रकार की नोटिंग नहीं करेगा तब तक उस फाइल की अप्रूवल कैसे दी जा सकती है। तो ये एक ऐसा आम जनता के बीच में आंदोलन चलाया जा रहा है ताकि इसकी भनक पूरे ऊपर हाईकमान तक पहुँचे, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे, उनके अंदर ये भय पैदा हो कि आम जनमानस के कार्य को अगर रोकने का प्रयास करोगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। जिस दिन जनता सड़कों पे आ जाएगी उस दिन इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोच्च है, कोई व्यक्ति या कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो ये दिल्ली के अंदर आंदोलन चलाया जा रहा है पानी के बिलों के लिए, क्योंकि पानी के बिलों के लिए अगस्त के अंदर इस प्रकार की योजना लाई गई थी, लेकिन लगातार एलजी के माध्यम से उसको रोका जा रहा है। उसको करने के लिए कल केजरीवाल जी आह्वान करने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता वहां पहुंचने वाले हैं, उनका जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे और जनता के बीच में ये सारी समस्या को लेकर जाएंगे। किस तरह से इसका हल होगा इसके बारे में वो पूरी जानकारी देंगे। सर, पानी के बिलों को लेकर जैसे कि आप लोगों ने आज ये आयोजन रखा है और सभी के बिल माफ़ किए जाएंगे। सर, जो रिबेट मिली है पहले से, क्या रिबेट दोबारा मिल पाएगी क्या? नहीं, आम माफ़ी योजना इस प्रकार का एक योजना लाई जा रही थी। ये अगस्त के अंदर भी था, जब मैंने कहा ना कि अगस्त के अंदर फाइल चली गई, उस समय घोषणा आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि उस समय दिल्ली सरकार ने ये तय किया था कि ये आम जनता के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है उसको किस तरह से हल किया जाए। ये उसी प्रकार बार बार उसको योजना को रोक रहे हैं और इसीलिए विधानसभा के अंदर आपने देखा किस तरह मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी बात रखी है, उसको कल जनता के बीच में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं 100 से अधिक आपको बता दें एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 100 से अधिक आपको बता दें जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी हैं। और आपको बता दें बहुत से लोग जो आपको बता दें आपको बता दें बिल माफ़ी योजना में आए थे और उन्होंने आपको बता दें 100 से अधिक लोगों का यहाँ पे आपको बता दें जो बिल माफ़ी योजना का लेकर आपको बता दें ये पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे एकत्रित कर ली गई हैं, पूरे बिल एकत्रित कर लिए गए हैं और जल्दी आपको बता दें उन बिल माफ़ी योजनाओं पर काम होगा। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम ये कार्यकर्ता आपको बता दें रजौरी गार्डन
विधानसभा क्षेत्र से, साथ ही आपको बता दें चौखंडी वार्ड नंबर 97 के आपको बता दें कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सभी आपको बता दें एकत्रित हैं बिल माफ़ी योजना को लेकर। आपको बता दें जो बड़ी आज ये मीटिंग एकत्रित हुई थी, जहां आपको बता दें 200 से अधिक आपको बता दें जो आपको बता दें क्षेत्रवासी एकत्रित हुए थे, वो अपनी शिकायत लेकर आए और बड़े हुए आपको बता दें पानी के बिल को लेकर आपको बता दें यहाँ पर समाधान करने के लिए आपको बता दें सभी नेताओं ने आपको बता दें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बड़े पानी के बिलों को लेकर आपको बता दें उनको रिबेट भी दी जाएगी और ये मुक्का कहाँ से ले आया अरे भाई भी आगे एक बार दोबारा से नारा लगा दीजिएगा। स्टार्ट। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, टिम्मी जी जिंदाबाद, सरबजीत जी जिंदाबाद, भोंगिया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। ऐसा है। वैसे मैं बता दूं कि सबको पता होगा कि मोंगिया जी को महिला विंग वार्ड 97 का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद हमने उपाध्यक्ष शिखा जी को, ये पूजा जी को और वो कहा है कशिश जी को, मतलब हमने एक मजबूत यूथ विंग, महिला विंग। निमा जी आप आ जाओ, ये निमा जी भी जिले से उपाध्यक्ष है और हाँ पता है मुझे। और सरबजीत जी विधानसभा से उपाध्यक्ष है, रुपिंदर कौर जी नजफगढ़ जिले से हैं और नीमा मेहरा जी ये हमारे इसी पश्चिमी दिल्ली 1 से जिले से उपाध्यक्ष है। और सबसे हमारे आज जिलाध्यक्ष आ रहे थे, मैं किसी कारण नहीं आ रहा तो उनकी जगह ऊजा जी उपाध्यक्ष हमारे बीच आए थे। तो कुछ ऊजा जी 2 शब्द आप भी कहो तो ज़्यादा नहीं कुछ और भी बोलो, कार्यकर्ता के लिए बोलो आप। तो ऊजा जी से पूछो आप जरा, तो आओ जी आओ। बलविंदर जी रह गए, क्या कुछ कहेंगे ऊजा जी और आज की मीटिंग के लिए? आज की मीटिंग पानी के लिए मीटिंग थी। तो मीटिंग में जो भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो भी कहा गया वो पानी के बिलों के ऊपर थी। वो जितने भी बढ़ चढ़कर बिल आ रहे हैं और उसके लिए थी। और आज सभी ने, आम आदमी पार्टी ने कल प्रदर्शन भी करना है इसके लिए और पूरी मदद से हम इसको ठीक करवाएंगे पानी के बिलों को। इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। अपना नाम बता दीजिए। जसपाल आहूजा, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अच्छा जी अब एक छोटा सा है, अब हमारे तो मुकुल जी और शिखा जी उधर बैठे हैं, अपनी डाटा एंट्री और बिल का मोबाइल नंबर वगैरह के नंबर सब दे दो। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे वार्ड में किन लोगों का कैसे है, हमें भी पता होना चाहिए किस कॉलोनी में, और बाकी हमें आगे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये देखिए बिल माफ़ी योजना को लेकर ये देखिए एक डेस्क यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ आपको बता दें उनके सभी जो बिल हैं, जो बड़े हुए बिल आए हैं, उनका पूरा यहाँ पे ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। और आपको बता दें जहाँ नेताओं ने अपनी बात रखी वहीं जानते हैं कि अब तक कितने बिल एकत्रित कर चुके हैं। मुकुल जी अब तक कितने बिल एकत्रित कर चुके हैं? जी कम से कम तो 100 हो चुके हैं अभी तक हमारे पास। 100 शिकायतें आ चुकी हैं। 100 शिकायतें आ चुकी हैं और कुछ है जो अभी हमारे पास ये रहे जो अभी हमने एंट्री करनी है, कम से कम 50-60 तो नहीं हाथ में दिख रहे हैं आपको। जी अभी और भी बिल हैं। आपको बता दें क्षेत्रवासी आ रहे हैं अपने बड़े बिलों को लेकर और यहाँ पे आपको बता दें ये पूरा अभियान आपको बता दें आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया गया है, मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है। और आगे की आपको बता दें इस प्रकार की आपको बता दें महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड के बिलों के समाधान के लिए आपको बता दें ज़्यादा आए जो बिल हैं आपको बता दें उनके समाधान के लिए और पुराने ऐसे बिल जो कि आपको बता दें जिनका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको बता दें मीटिंग रखी गई है अर्पण हॉल में। तो आ रहे हैं क्या वो नंबर है किसका 40 नंबर है किसका 50-60 है, वो अपन नंबर आप याद रखना। तो आप देख सकते हैं आज समाधान यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी और सभी आपको दादा क्षेत्रवासी यहाँ पे बैठे हैं, चौखंडी क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, आपको सभी यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं। तो आपको बता दें वार्ड 97 के अंतर्गत जो भी इलाके यहाँ लग रहे हैं आपको बता दें उन सभी का पानी के बिल का निपटारा किया जाए और सभी आपको बता दें शिकायतकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, वे अपनी आपको बता दें शिकायत यहाँ पे लेकर आए हैं। सभी की शिकायतों पर आपको बता दें संज्ञान लिया जाएगा और उनके पुराने आपको बता दें जो पानी के बिल हैं उनके निपटारे के लिए आपको बता दें यहाँ पे उनकी मदद की जाएगी। जितना हो सकेगा पानी के बिल को आपको बता दें जो बिल जो आपको बता दें ज़्यादा आया है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी।
पानी बिल माफ़ी योजना मत रोको अभियान यहाँ पे हमारी पार्टी द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। मामल मिश्रा जी आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली से आपको बता दें सांसद के आपको बता दूं उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं हमारे पुराने साथी आम आदमी पार्टी से। जब राजनीति में दिल्ली में हमने जन्म लिया उस समय पे हम दोनों इकट्ठे हैं भाई। 1997 में काउंसिलर ये भी बने और मैं भी बना। तो भाई सुनील चड्ढा जी हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र और पार्षद और उनकी श्रीमती भी पार्षद रहे, भाई सुभाष यादव साहब, आहूजा जी, कुलभूषण जी, दमन जी और उपस्थित जितने भी अपने इंट्रोडक्शन दिए कार्यकर्ता को, तमाम भाइयों और बहनों और उपस्थित प्रियजन, देवी और सजन, मैं दमन जी को बहुत बधाई देता हूं। अरे भाई बात करना बंद कर दिए, तुरंत बात करना। केजरीवाल साहब जो कोरोना काल में आपके लोग घर बंद करके लोग बाहर चले गए थे या पूरे परिवार कहीं और शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मीटर रीडर नहीं, क्योंकि उस समय कोई किसी के घर जाता नहीं था, मीटर रीडर एवरेज बिल बना के भेजा, तो मकान बंद रहा 1 साल, तो पर भी उसका एवरेज बिल आया। तो केजरीवाल जी ने कहा ये ठीक नहीं है, इसके लिए हम एक मुश्त में उन बिल को माफ करेंगे। तो 10 लाख परिवार इसमें है जिसका लाखों का बिल आया। क्या अभी बोल रहे थे अदानी अंबानी, अरे भाई आपको तो लूट रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब मैं तो कहता हूं ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस तरह से महंगाई इतनी बढ़ गई है चरम सीमा पर, जो 33 रुपए का दूध अब 66 रुपए खरीदना पड़ रहा है। चावल, दाल, गेहूं, आटा क्या रेट हो गया आप देख रहे हैं, सब्जी का क्या रेट हो गया आप देख रहे हैं। तो उसमें यदि केजरीवाल साहब बिजली पानी फ्री, हॉस्पिटल में इलाज फ्री, आपको मोहल्ला क्लिनिक से इलाज फ्री दे रहा है, तो मैं समझता हूं 10,000 रुपये महीने का लोग गरीबों की मदद कर रहा है। आइए चंदेला जी हमारे बीच में, जोरदार तालियों से स्वागत करो। मजा नहीं आया? बहुत धीरे तालियां, दो तेज मारो। आइए चंदेला जी इधर आइए। तो ये क्या गरीब आदमी की मदद करना गुनाह है? आज एलजी के माध्यम से हम लोग एमएलए ये भी रहे, हम भी रहे। एलजी कौन था कोई पता भी नहीं चलता था एलजी कौन है। आज उद्घाटन भी कोई छोटा सा हवाला कहीं भी करना पड़ता है तो उद्घाटन एलजी करता है। अरे शर्म आनी चाहिए, जो करोड़ों का करोड़ों का था कभी एलजी आया? नहीं आया। तो सरकार का काम यह है जो उद्घाटन करना। आज बिल माफ करने की बात होती है तो उसको रोकने का काम कर रहा है एलजी के माध्यम से। ये घिनौना हरकत कर रहा है। इसलिए केजरीवाल साहब अपने विधायक को, अपने पार्षद को, अपने कार्यकर्ता को कहा है चाहे कुछ भी हो, बढ़ा हुआ बिल हम पेमेंट, बिजली का कोई वाटर का कोई काटने वाला आएगा उसको हम लाइन काटने नहीं देंगे और बिल माफ करेंगे। इसके लिए उन्होंने तो गरीब की रक्षा करना, गरीब के हित की बात करना। आज अच्छे स्कूल है, आप पब्लिक स्कूल में जहाँ फीस है, फीस हम नहीं भर सकते थे, आज गरीब के बच्चे आज पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ रहा है। और आज अभी इन्होंने चर्चा किया शिक्षा, जिस राज्य का शिक्षा स्तर ऊंचा होगा वो राज्य आगे बढ़ेगा। तो अभी नए स्कूल का भी निर्माण करा, इसलिए चड्ढा साहब आपको भी बधाई देता हूँ स्कूल के आने से। तो ये काम हो रहा है। आज एक बात बताइए, पहले हम पेट्रोलियम कमेटी के मेंबर थे तो $135 का जब क्रूड ऑयल मिलता था उस समय 56 रुपये
डीजल और 63 रुपये पेट्रोल बिकता था और 300 का गैस सिलेंडर मिलता था। आज 70 से 75 डॉलर का क्रूड ऑयल हो गया, तो आज तो रेट होना चाहिए 35 रुपये डीजल का, 50 रुपये पेट्रोल का, आधा होना चाहिए। लेकिन आज, और इसे जानते हैं, पहले 80% खदान था, पेट्रोल का जितने खदान था वो सारा सरकारी था, सरकार को था। अब 80% अदानी अबानी को हो गया, तो किसका, गरीब का जेब काट के किससे भर रहा है? अमीर का भर रहा है। और फिर अगले 10 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए, आप हमारे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक है, एक प्रोजेक्ट बताइए जो आपके बच्चों का सर्विस लगेगा। कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए, कोई सर्विस लगने का, कोई नहीं। महंगाई पर चर्चा नहीं, और सिर्फ समाज को बांटने का काम हो रहा है। तो हम कहते हैं, हम मानव जन्म लिया है, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, उस बात पर काम करने की आवश्यकता है। आज धर्म के नाम पर बांट रहा है, तो ये हमें आने वाला पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। आपस में लड़ता रहेगा पीढ़ी, अब आने वाला पीढ़ी, तो ऐसे बात पर सावधानी बरतिए। और आज डरा हुआ क्यों है? केजरीवाल से यदि कोई डरा हुआ है अभी हिंदुस्तान में, तो मोदी केजरीवाल से डरा हुआ है। जैसा जैसा उन्होंने प्लान लाया, वही प्लान अब कहीं भी सरकार कोई चुनाव लड़ता है, पंजाब में लड़े तो हिंदुस्तान के किसी कोने में, चाहे मध्य प्रदेश में लड़ा, चाहे वो छत्तीसगढ़ में लड़ा, चाहे राजस्थान में लड़ा, तो जो पंजाब में लागू आम आदमी किया, जो दिल्ली में लागू किया हुआ है, वही चीज आज बीजेपी वहां का राज, मैं भी बिजली फ्री दूंगा। तो ये आज केजरीवाल के रास्ते पर चलने से जो अच्छा काम करता है उस पर तो तुम करो, कहते हो केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। अरे अदानी अबानी को जो तुम कर्ज माफ कर रहे हो लाखों करोड़ों का, वो रेवड़ी है या गरीब की मदद करना रेवड़ी है? इसकी मान और सम्मान आपको बेच रहा है, इसको आप देखिए। हमको यदि कोई मदद करे तो रेवड़ी, और अदानी अबानी को लाखों करोड़ का लोन माफ करे, कर्ज माफ कर दे, वो रेवड़ी नहीं है। क्या हो जाएगी? उन्नति कैसे हो, महंगाई कैसे घटे? अब एक बात आपको बता के मैं बंद करूंगा। अभी अग्निवीर बनाया गया है, मैं फौजी आदमी हूं इसलिए मुझे मालूम है। अग्निवीर में फौजी आदमी है, मुझे लगता है कुछ दिन के बाद लड़के बिना शादीशुदा का रहेगा। कैसे सुनते ना, कैसे बताता हूं। आप फौज में 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, उसमें 25% को रखेंगे, तो 3 लाख का फौज में भर्ती होगा, उसमें से 50 लाख को रखेगा, 50,000 को, और 2.5 लाख को 4 साल के बाद वापस कर देगा। उसको कौन लड़की देने जाएगा, कौन शादी करेगा? 4 साल के बाद तो वो 0 हो जाएगा। 21 साल से 17 से 21 साल उम्र रखा है, तो 17 साल का बच्चा 21 साल हो जाएगा, 21 साल का बच्चा 25 वर्ष का होगा। अब वो 4 साल के बाद वापस आएगा, तो भाई न नौकरी मिलेगी, और मैं तो कहता हूं कोई आदमी अपनी लड़की की शादी करने क्या जाएगा तो 4 साल के भविष्य 0 हो जाएगा, भविष्य नहीं रहेगा। नौकरी उसकी 4 साल के बाद छूट जाएगी, तो रोड पर आएगा, तो वो क्या होगा आप जानते हैं। कोई हमारा बहन बेटी जाकर के अपनी बहन बेटी देगा? तो ये देश को बर्बाद करने का, युवाओं को बर्बाद करने का रास्ता निकाला है। इसका यदि जवाब देना है तो आने वाला चुनाव में भाजपा को हराना है, और आम आदमी और कांग्रेस का समन्वय जो बना है उसको जिताना है, तो आपका कल्याण होगा, उनका कल्याण नहीं। मैं तो बता दे, मिला हो तो बता दे, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में अंतर क्या है? दक्षिण भारत मद्रास में जाइए, केरला में जाइए, तो वो लोग कहता है नेता हमारा वो है जो हम जिसके दरवाजे पर जाकर जाने पहचाने और मेरा आदर करे। नेता हमारा वो है जो सुख दुख में सम्मिलित हो। नेता हमारा वो है जो क्षेत्र का विकास करेगा तो मेरे बच्चों का भविष्य का निर्माण करेगा। नेता हमारा वो है क्षेत्र में घूमेगा तो समस्या का ज्ञान होगा तो निदान करेगा। ये भर भर दिन घूमते हैं,
कि भर भर दिन घूमते हैं, समस्या का ज्ञान होता है तो समस्या का निदान करता है। लेकिन जो नेता क्षेत्र में ही नहीं आएगा तो आपका समस्या का ज्ञान नहीं, निदान क्या करेगा। तो ऐसे लोगों को 10 साल से आपने देखा है जो कभी आपके बीच में नहीं आया। ईमानदारी से बोलिए, जब मैं एमपी था तो कितने लोग मुझे देखते थे, हाथ खड़ा करो, देखते थे, आते थे, काम करते थे, मिलते थे। और एमपी हारने के बाद भी किसी के नाम पर नहीं, किसी के काम पर चुनाव जिताओ और कोई जो काम करे वो आपका भाई हो सकता है, आपका भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसलिए नारा पर नहीं जाना। उत्तर भारत के लोग नारे पर 15-15 लाख आएगा, अच्छे दिन आएगा। हमारी सारी बहन बेटी अकाउंट खुलवा लिया जो 15-15 लाख आएगा, और सारे लोग अकाउंट खुलवा लिया जो 15-15 लाख हमारे अकाउंट में। किसी अकाउंट में आया क्या? अकाउंट तो खुलवा लिया था, अकाउंट खुलवा लिया था लोगों ने। तो बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया, 15-15 लाख आएगा। तो वो ठगता है, करता है। केजरीवाल काम करता है। इसलिए केजरीवाल जी के पार्टी को लाओगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण होगा। अभी चंदेला साहब आए हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ एमएलए भी रहे और पूरा परिवार। आज रात्रि जी आ, श्रीमती जी एमएलए हैं, बेटी बहू पार्षद भी है। ये लोग काम करते हैं। मिलेगा जी, मिलेगा। एक भाई मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलोगे ठीक है, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ऐसे केजरीवाल साहब जो आपकी मदद कर रहा है और आने वाला के समय में करेगा, इसीलिए उनको बताइए जो आज जो आपको फायदा पहुंचा रहा है उसका रोकने का काम एलजी के माध्यम से। हम लोग एमएलए थे, कभी एलजी को जानते ही नहीं थे, कौन है एलजी, अपने घर में होगा, कभी हमको पता ही नहीं था। आज एलजी को पूरा दिल्ली जान रहा है। तो एलजी को कोई, हमने चुना है मुख्यमंत्री को, हमने चुना पार्षद को, हमने चुना एमएलए साहब को। तो काम हमारा एमएलए साहब करेगा ना, तो मुख्यमंत्री करेगा जो काम है। तो हमारे काम का अधिकार कौन रखता है? मुख्यमंत्री। हमारा एमएलए, हमारा पार्षद। एलजी साहब तो कौन जाएगा? हम चुने हैं मुख्यमंत्री को, तो लड़ाई लड़ेंगे मुख्यमंत्री से। एलजी को आगे करके आज तो काम को रखवाने का काम हो रहा। इसलिए आपसे निवेदन है, उस एलजी को खत्म करना है तो केंद्र सरकार में अपना एमपी भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हमारे संसद सदस्य श्री माधव मिश्रा जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक महानुभाव, आज का ये विषय था जल बोर्ड के जो बिल बढ़ा करके भेजे गए उनके विषय में। लेकिन कल ही एक बड़ी अच्छी सूचना प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ की लोकसभा की सीटों का भी डिसीजन हो गया है, और डिसीजन का ये बिल्कुल पक्का है कि आदरणीय महाबल मिश्रा जी ही यहाँ से चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे। पानी के जो बिल है, पहले हम इस विषय को ले लेते हैं। आदरणीय महानुभाव, आपको भली भांति ज्ञात होगा कि दिल्ली की सरकार, जिसके मुखिया आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य, पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए आदरणीय महानुभाव, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी, पार्टी के लिए संघर्ष किया था। वर्ष 2013 के चुनाव में कोई नहीं कहता था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 3 विधानसभा का चुनाव लगातार जीत जाएगी। लेकिन पहली बार कुछ सीट कम मिली, 49 दिन के अंदर ही सरकार को गिरा दिया और फिर दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ आप लोगों के बीच में अपने शासन को चलाया, और आज फिर दोबारा तीसरी बार सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है। तो ये जो पानी का विषय है, बढ़े हुए जो बिलों की बात है, ये जनता के जो कार्यों में रुकावट डाली जा रही है, ये सिर्फ केंद्र के इशारे पर है। आप में से जो पढ़े लिखे महानुभाव हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, जो राजनीति और अखबार और टीवी में विशेष राजनीतिक विश्लेषण देखते और सुनते हैं,
उन्हें भली भांति ज्ञात है कि पहले एक अध्यादेश लेकर के आई केंद्र की सरकार कि जो सीनियर अधिकारियों की सर्विसेज है ये केंद्र सरकार के अधीन कर दी गई। उस बिल को 6 महीने की अवधि के अंदर ही लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास नहीं हो सकता था, लेकिन सीबीआई और ईडी दो ऐसे बड़े हथियार, दो ऐसे बड़े गुंडे केंद्र सरकार के पास हैं कि जिसके पास भी इन्हें भेजने के लिए संदेश दिया जाता है वही प्रांत का नेता अपने हथियार डाल देता है। कांग्रेस पार्टी के भी वो धुरंधर जिनके माँ बाप भी मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री रहे, जो स्वयं भी मुख्यमंत्री और मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने भी सरकार के सामने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति सीबीआई और ईडी ने पकड़ा उसे 4 या 6 महीने जब तक बाहर नहीं आने दिया, जब तक उसने बीजेपी ज्वाइन करने की बात स्वीकार, जब तक ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को अंदर खाने उसने ये वादा नहीं किया कि मेरी जमानत हो जाने दो, मैं बाहर निकलते ही अपनी पार्टी को तोड़ूंगा और बीजेपी के अंदर सम्मिलित होकर के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लूंगा। चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल है, वहाँ भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, झारखंड में प्रयास किया गया, लेकिन झारखंडी लोग आप जानते हैं वो लोग जमीन से उठ करके ऊपर आए हैं। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक हैं ये जमीन से उठ करके आए हैं। इन्हें पता है कि अगर एक बार पार्टी का विरोध किया तो फिर दोबारा वापसी नहीं होगी। आज तक दो तीन चार लोगों ने पिछले 3 चुनाव के अंदर विरोध किया है, उनमें से एक की भी वापसी नहीं हुई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वापसी नहीं हुई है। कारण दिल्ली के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति बीजेपी का जीत सकता है। एक व्यक्ति तो है जो अपने काम के भरोसे जीतता है, विजेंद्र गुप्ता, जो रोहिणी से। बाकी जितने भी लोग हैं उनके चुनाव का विश्लेषण करके देख लीजिए, जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां बीजेपी चुनाव जीतती है, जहां कांग्रेस मजबूत नहीं है वहां आप पार्टी चुनाव जीतती है। तो प्रिय बंधुओं, पिछले लोकसभा के चुनाव में भी महाबल मिश्रा जी इस एरिया से सेकंड रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं मिश्रा साहब आपको, इस बार सेकंड नहीं, दूसरी विधानसभाओं में भी अगर कोई कमी रही तो उसकी पूर्ति भी आपको यहीं से कर देंगे। महाबल मिश्रा जी तकरीबन 3 वार्ड हमारे पास है। पिछली बार हमारे पास राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन के अंदर अच्छे संसाधन नहीं थे, अच्छी हमारी वहाँ पैठ नहीं थी, क्योंकि टैगोर गार्डन और राजौरी गार्डन 2 ऐसे क्षेत्र हैं, ये हमेशा 1977 से तो मैं राजनीति से परिचित हूँ, ये कभी भी प्रतिपक्ष के पास नहीं है। हमेशा वहाँ पर बीजेपी, जनता पार्टी या दूसरे ही लोग चुनाव जीतते रहे हैं। सुभाष आर्या या दूसरे लोग हैं, उन्होंने कभी किसी को पलटने नहीं दिया। लेकिन अब हमारी बहुत अच्छी पैठ है। पिछले राजौरी गार्डन और टैगोर गार्डन के अंदर हम तकरीबन बरोबर से भी थोड़ा अधिक रहे। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ मिश्रा साहब, आपके किए गए काम, आपको कोई हल्का सा भी निमंत्रण देने अगर पहुँच गया है तो आपने एक दिन में 15-15, 20-20, 50-50 निमंत्रणों में जाने का प्रयास किया है। भले ही आप थोड़ा लेट हुए, ये तो राजनीतिक व्यक्ति की मजबूरी है, क्योंकि एक ही समय पे जनता पार्टी के शीर्ष पदों पर पदासीन व्यक्ति ये कह रहे हैं कि 400 पार और 370 आवश्यक। ये 370 का विषय इसलिए है कि 362-63 सीट पर इन्हें पूर्ण 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाएगा, और 2/3 बहुमत अगर प्राप्त होता है तो ये संविधान में भी रद्द बदल कर देंगे। हो सकता है कि फिर दोबारा जनता के पास इतने बड़े हथियार वोट के रूप में ना बचे, क्योंकि एक व्यक्ति का अगर राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो गया तो आप अमेरिका वगैरह दूसरे मुल्क में उनकी पद्धति को देखिए, वहाँ अगर एक राष्ट्रपति भी एक पार्टी का जीत गया, अगर संसद सदस्य नहीं भी है तो जैसे राज्यसभा के सदस्य हम स्टेट से लेते हैं, इसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्य को भी
मंत्री बना करके मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। तो आप सोचिए कि जब सीबीआई और ईडी के बल पर बड़ी बड़ी सरकार दूसरे प्रांतों की ये तोड़ रहे हैं, लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर फिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य होगा। हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली जो व्यवस्था चल रही है ये छिन्न भिन्न हो जाए। आपसे करबद्ध प्रयास रहे, आप अपना ही तो वोट देंगे ही, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, आपने अपना समय दिया है। ये समय था आपका अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार का जो सुबह से शाम तक काम करने के लिए आप बाहर गए, या परिवार के जो दूसरे सदस्य गए अब वो घर आएंगे, जब आपको घर पर नहीं पाएंगे तो वो सोचेंगे कि भाई हम सुबह से काम पर गए हुए घर पे नहीं है। तो उन्हें महसूस को ये विश्वास है कि परिवार के सदस्य जब आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी की सभा में गए हैं, आम आदमी पार्टी के विचार सुनने के लिए गए हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियों का समर्थन करने के लिए गए हैं, तो उन्हें विश्वास है कि घर के लोग नाराज नहीं होंगे। यही हम चाहते हैं, लोगों को समझाएं कि यह सरकार सिर्फ धर्म, प्रांत और भाषा के नाम पर अपनी सत्ता में बैठी हुई है। ये काम पे बल पर नहीं है। आज भी आप जितने बड़े बड़े काम हैं इनकी एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक RTI लगा के जवाब लीजिए कि आज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, आज हिंदुस्तान की रेलवे, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्रिज, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इनमें किसके टेंडर है, कौन ले रहा है इन टेंडरों को, किसकी भागीदारी में ये सारे कार्य चल रहे हैं। मैं DBA के विभाग के अंदर 1974 से 1986 तक इंजीनियरिंग विभाग में रहा हूँ। मुताबिक ले लेते हैं। हमारे एक DSR होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे, जिसको पूरे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग जितने भी विभाग हैं, चाहे वो MES मिलिट्री के हो, चाहे वो PWD CPWD के हो, या वो स्टेट के किसी भी विभाग के हो, वो सारे टेंडर उसी DSR के मुताबिक डालेंगे। DSR में इंजीनियरिंग इन चीफ और चीफ इंजीनियर मार्केट से रेट लेकर के उस एक पुस्तक संविधान की तरह बनती है, उसको हर 5 साल के बाद दोबारा बढ़ाया और दोहराया जाता है। तो ये मैं सारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितना भी आज तक इस देश के अंदर पिछले तकरीबन 9 साल में खर्च हुआ है, उसमें से तकरीबन 85% रुपया सिर्फ 2 या 3 लोगों पर गया है, वो हिंदुस्तान के बाकी लोगों पर नहीं गया है। आज भी ये नेशनल हाईवे, इनकी RTI लगा करके आप डाटा निकलवा करके देखिए, 14% लोग कुल नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट या सरकार की वो जिन्हें सरकार कहती है कि हमने देश के विकास के लिए ये काम किए हैं, सिर्फ 14% लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। 86% लोग आज भी ऐसे हैं। आप किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में जाइए और उससे 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव हैं उनकी हालत जा करके देखिए, वो गांव आज भी वही गांव है, वहाँ किसी तरह का विकास खाली एक सड़क के अलावा और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। तो आदरणीय महानुभाव, पहले भी आप इस अपनी विधानसभा में बिजली के ये जल के जो बिल हैं इनके संबंध में अन्य विषयों को लेकर के मीटिंग कर चुके हैं। आज भी ये मीटिंग बहुत आवश्यक थी। बार बार व्हाट्सएप के ऊपर हाईकमान की ओर से आदेश आ रहे हैं, आपने देखे होंगे कि आज तक उसको पूरा करना था। 24 तारीख को हर MLA के पास, हर नेता के पास ये मैसेज था कि हर वार्ड के अंदर एक सभा 24 तारीख तक कंप्लीट कर दी जाए। लेकिन विषय सभा कंप्लीट करने का नहीं, विषय ये है कि हमें अंदर से इसका समर्थन करना है। हमें अंदर से अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको समझाना है कि ये सरकार आम जनता के हित में नहीं है। ये जाति, धर्म, प्रांत और भाषा इनको बांट करके शासन करना चाहती है। आज किसान हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।